स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। आपको फिट रहना है, आप चाहते भी हैं फिट रहें, तो आपको योग तो करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ ना कुछ वर्कआउट करना होगा। लेकिन सेलिब्रिटीज कैसे करते हैं अपने आप को योग के जरिए या फिर एक्सरसाइज के जरिए कैसे फिट रखते हैं, क्या योग करते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बताएंगे आपको योगा विद डेजी शाह हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उनके जरिए समझेंगे कि कैसे अपने आप को फिट रखें। जय हो, हेट स्टोरी 3 जो मूवी रही, इसके अलावा कई और फिल्मों में आपने काम किया है। डेजी शाह, जिनके फेस को देखकर आप पहचान सकते हैं कौन एक अभिनेत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डेजी, अगर मैं ये समझूं कि अगर हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि फिटनेस पर हमारा ज्यादा ध्यान है, हमने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मूवीज में तो आपको देखा ही, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं और आप बहुत टॉल हैं, अच्छी हाइट है आपकी, अच्छी पर्सनैलिटी है। लेकिन ये पर्सनैलिटी अगर आती है तो उसके लिए बहुत मेहनत होती है पीछे। जो स्क्रीन पर दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता कि मेकअप हो गया तो आप दिख रहे हैं, उसके पीछे जो आप फिटनेस के लिए करती हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। क्या है आपके फिटनेस के ट्रिक्स, क्या है, क्या आप करती हैं, सब कुछ आपसे जानना चाहेंगे प्लीज। जो सबसे पहले जो आपने कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो देखते हैं उसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारी मेहनत लगती है। और सेलिब्रिटी होना मतलब आपको खुद को फिट रखना बहुत जरूरी है। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट लुकिंग गुड, इट्स ऑल्सो अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। तो वर्कआउट्स होते हैं, तो इसके अंदर मतलब मेरे केस के अंदर मैं बहुत सारे वर्कआउट्स है जिसको मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ ताकि मेरी बॉडी एक पर्टिकुलर वर्कआउट से यूज टू ना हो जाए। तो मैं जिम भी करती हूँ, मैं मतलब स्ट्रेचिंग के लिए योगा भी करती हूँ, मैं एरियल सिल्क भी करती हूँ, पिलाटेस भी करती हूँ। सो बेसिकली ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे, मैं बोर ना हो जाऊँ एक ही चीज कर करके। जी, हमने आपको देखा है कि आप फिट रहने के लिए आपने बताया था एक बार कि पहले आप कैसे थोड़ा बल्की शरीर की थी, फिर आपने उसके लिए एक ट्रांसफॉर्म की जो है शुरुआत की। क्या एक बेसिकली क्या मोटिव रहा? सिर्फ स्क्रीन पर आने का एक मोटिव रहा या खुद भी चाहती थी अपने आप को फिट रखना? अच्छे कपड़े पहनना किसे अच्छा नहीं लगता। जी। ऐसे नहीं कि यहाँ पे बॉडी शेमिंग की बात हो रही है, बट काफी सारी चीजें हैं जो खुद की आंखों को अच्छा नहीं लगता है, तो उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि जब मैं पहले हेल्दी हुआ करती थी तब मैं 4-4 घंटे वर्कआउट करती थी दिन में, पर कुछ असर नहीं हुआ। मे बी क्योंकि वो टाइम मेरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म था, जो रेट था वो थोड़ा कम था। अभी वर्कआउट कर करके मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ गया है, इसलिए रिजल्ट्स अभी जल्दी आते हैं। बट ये पूरे जर्नी के अंदर ना मैंने एक ही चीज नोटिस की है और एक ही चीज मैंने सीखी है कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मायूस नहीं होना है किसी चीज से। अगर रिजल्ट्स ना मिले तो मायूस नहीं होना, उसे छोड़ नहीं देना, उसे करते रहना है, रिजल्ट्स आपको जरूर दिखेंगे। सो कैन वी हैव योर योगा सेशन? क्योंकि बहुत से फैंस हैं, दर्शक हैं, देखना चाहते हैं कि आप योगा करेंगी तो मतलब उनको भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। देखिए, थोड़ी चीजें हैं जो योगा के बारे में मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द वेल बीइंग ऑफ योर बॉडी, इट इज ऑल्सो अबाउट द वेल बीइंग ऑफ योर मेंटल स्टेट। आप उसके अंदर बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो आप कर सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे पोजेस है जो आप कर सकते हो। स्ट्रेस को बीट करने में योगा बहुत ही हेल्पफुल है। तो कुछ सिंपल और बेसिक से पोजेस है जो मैं करती हूँ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और अपने पोस्चर को बेटर करने के लिए। सो दिस इज द माउंटेन पोज। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस खड़े रहना है। अपने पैर, शोल्डर, जो आपका जो शोल्डर का लेंथ है, शोल्डर का जो विड्थ है वो उस पैर उतने होने चाहिए, आपके हाथ बाहर, फिंगर्स ओपन, कीप योर शोल्डर्स बैक एंड जस्ट स्टैंड and focus on your breathing. This is called mountain pose. इससे अगर आपका कोई बैक पेन होगा तो वो इवेंचुअली आपका बैक पेन इसके अंदर कम होते जाएगा। तो ये एक पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छा है। The second pose is the tree pose. ये फोकस के लिए बहुत हेल्प करता है जी। So this is how you do. This is the tree pose. बहुत जो प्रोज होते हैं वो मतलब अपना कंसंट्रेशन हिला के भी ये पोज होल्ड कर सकते हैं। और मैंने फोकस इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर जो बिगनर्स होते हैं उनको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ता है अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। द थर्ड पोज इज
द वॉरियर पोज, जो कि ये है। योगा के अंदर मैंने एक चीज नोटिस किया है कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप कोई भी पोज कर रहे हो तो सारे बॉडी पार्ट्स वर्क होते हैं जी। तो और बैलेंसिंग इसके अंदर बहुत जरूरी है, आप कोई भी पोज करो उसके लिए। और मेरा एक फेवरेट पोज है जो मुझे करना बहुत ही अच्छा लगता है और इनफैक्ट वो रिलैक्स भी बहुत करता है। ओके। इट इज कॉल्ड द चाइल्ड पोज। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पोजेस टू डू, क्योंकि इसके अंदर पूरा आई डोंट नो, मुझे इसके अंदर बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत, मेरी बॉडी बहुत पूरी तरह से काम हो जाती है ये पोज के अंदर। तो ये कुछ है। फिर भुजंग आसन जो बहुत लोग करते भी है, इट इज वेरी गुड फॉर योर स्टमक, इट इज गुड फॉर योर बैक, इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इवेंचुअली करते करते आपको ऊपर आना है, हैंड्स को ओपन करना है। सो द लॉट ऑफ थिंग्स करते करते बेटर होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसी से बढ़ती है। These are the basic poses जो मैं करती हूँ योगा में। मेरे वर्कआउट्स के बाद भी मैं ये करती हूँ क्योंकि वो बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं और बॉडी स्टिफ नहीं होती वर्कआउट करने के बाद। डेजी, अगर हम लाइफ की बात करें तो बहुत ऐसा नहीं है कि लाइफ जो दिख रही है स्क्रीन पर, विशेषकर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, उससे बहुत अलग लाइफ भी होती है। वहाँ का स्ट्रेस भी होता है, आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आप खुद को भी टाइम देना चाहते हैं, फिट भी रखना होता है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ योगा के जरिए सब कुछ पॉसिबल हो पाता है? क्या उसके लिए अलग से में डांस भी चाहिए? मैंने देखा था आपका एक वीडियो जिसमें आप एरियल योगा करती है, तो क्या वो एक योगा है या एक वर्कआउट का जरिया है? कैसे अपने आप को, मतलब आपको माइंड से भी, बॉडी से भी, सोल से भी, हर तरह से फिट रखने के लिए आप कैसे करते हैं ये सब? जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैं अलग अलग चीजें करने की कोशिश करती हूँ जो कि फिजिकली चैलेंजिंग भी हो। कसरत जो जिसे हम बोलते हैं उसे करना दिन में जरूरी है हमारी वेल बीइंग के लिए। तो मैं नई नई चीजें ढूंढती हूँ, नए नए तरीके ढूंढती हूँ वर्कआउट करने के। तो जब एरियल सिल्क जो डांस मैंने फॉर्म शुरू किया था वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था रेस 3 की वजह से। रेस 3 के अंदर एक गाना था जिसके लिए मुझे एरियल परफॉर्म करना था, तो आई थिंक मेरा माई लव फॉर एरियल स्टार्टेड फ्रॉम दैट। और जो मेरी एरियल सिल्क की जो मेरी टीचर है अदिति, शी इज वेरी गुड। उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई और मैं पिछले 2 साल से एरियल सिल्क सीख रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, अभी तक मैं बिगिनर्स लेवल को भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। आपको अपने डाइट पे डेफिनेटली बहुत ध्यान देना है। आप जितना हेल्दी खाना खा सकते हो उतना हेल्दी खाना खाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पत्ते खाने हैं, नहीं, आपको सैलड्स नहीं खाने। आप घर का खाना खाए, आप जितना ऑयली खाना अवॉइड कर सकते हो उतना करिए। देन आई मीन मैं मेरे केस के अंदर मुझे जितना घर का खाना मिल सकता है मैं उतना घर का खाना खाती हूँ। बाहर का खाना मैं नॉर्मली अवॉइड करती हूँ। सेकेंडली, आई वर्कआउट एवरी डे। चलो आप 2 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते हो, 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो आप खुद के ऊपर, हम इतना सारा टाइम दूसरों को डिवोट करते हैं, खुद के लिए तो थोड़ा भी टाइम नहीं निकालते हैं। तो 30 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं। एग्जैक्टली। तो 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स वर्कआउट करो दिन में। एंड आई थिंक the best advice that I can give is like always have a positive mind and positive attitude towards everything. Okay. मतलब किसी भी चीज को अगर हम ट्रोल्स की बात करें, क्योंकि आज के लोग बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे इसके साथ कि जब भी ट्रोल्स हमारे साथ जब ट्रोल्स होते हैं तो मैं वो चीज को नेगेटिव वे में भी ले सकती हूँ और मैं पॉजिटिव वे में भी ले सकती हूँ। It's up to तो you. मैं उसे exactly I take it in a positive way so that it actually gives me that force to do something better with myself, to improve myself. Any message? So I think, you want to just say to your friends? I just said it. I just said that have a positive attitude towards everything and do not seek happiness outside because happiness is something that you create. बिल्कुल। थैंक यू सो मच रेजी, आप हमारे साथ जुड़ी, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, अपने फिटनेस जो टिप्स हैं वो दिखाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।